हरियाणा में पलवल के धतीर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। यह जनसंवाद कार्यक्रम का सकारात्मक असर भी दिखा है, तो वहीं अंत्योदय पर आधारित स्टॉलों पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। इस मौके पर जहां जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया गया, तो वहीं सरकार की सराहनीय कदमों की प्रशंसा भी हुई है। और इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने जागरूकता की एक अलख जगाई है, साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संदेश भी दिया है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ स्कीमों का लाभ देना मनोहर सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकार की हर योजना का लाभ सीधे तौर पर पहुंचे। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़्यादातर प्रदेशों के अंदर, सारे देश भर में, हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर साथियों जा रही है। और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के लोग, चाहे वो केंद्र सरकार की हमारी कल्याणकारी योजना है, चाहे हमारे प्रदेश की कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुंचे, उसके लिए ये गांव-गांव के अंदर सभी अधिकारी गण और सभी ग्राम के चुने हुए प्रतिनिधि सभी इस यात्रा को लेकर के लगे हुए हैं, ताकि जो लोगों के लाभकारी योजना है उनका लाभ सीधा उन तक पहुंचे। उसी कड़ी के अंदर आज हमारे यहाँ पर इस यात्रा का आगमन हुआ है। मैं साथियों सभी बस्ती वालों से कहना भी चाहूँगा कि चाहे वो हमारे पीले राशन कार्ड है, चाहे हमारी पेंशन है, चाहे हमारी जो योजना है उनका लाभ है, अगर कहीं कोई दिक्कत उनको आ रही है तो एक ही स्थान पर सभी स्टॉल यहाँ लगी हुई हैं। आप उन स्टॉलों पे जा कर के अपनी, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, चाहे उसमें इनकम का कोई कई तरीके की दिक्कत है, चाहे हमारा आयुष्मान कार्ड बना है नहीं बना है, ये सभी सुविधाएं जो हमें सरकार की तरफ से मिल रही हैं उनको यहाँ देखें। और जो यहाँ अधिकारीगण हैं वो भी आपकी इन समस्याओं का यहाँ समाधान साथियों कराएंगे। मैं साथियों एक बार साथियों मेरा वैसे हम इस तरह के शिविर आगे भी लगते रहे। देखिए, आप जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं कागज़ों की, वो तो पूरा आप कराएंगे, और जिनकी यहीं बन कर के मिल सकता है उनकी यहीं बन कर के मिलेंगी, और नहीं यहाँ पर वो आवेदन आपका लेकर के ऑनलाइन उनको रजिस्टर्ड करके आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान साथियों, आपकी उस समस्या का समाधान होगा। मैं साथियों एक बात और भी कहना चाहूँगा, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आप आज देख रहे हैं किस तरीके से हमारे इस प्रदेश के अंदर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ईमानदारी से सरकारी नौकरियां लग रही हैं। पहले जो हमारे युवा वर्ग नेताओं के पीछे चक्कर काटते थे, आज हमारा युवा वर्ग, उनको पता है मेरी काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलेगी। वो युवा वर्ग आज अपने ध्यान को पढ़ाई की ओर लगा रहा है, ताकि मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर के अच्छी नौकरी में प्राप्त कर सकूं। मैं साथियों, जो सरकार के जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं मिल रही हैं, बहुत ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनकी जानकारी भी नहीं है। मेरा अधिकारियों से भी आग्रह है कि उन योजनाओं की भी हम यहाँ जानकारी अपने ग्रामीणों को, अपने आम जनमानस को दें, ताकि उनका वो लाभ ले सकें। मैं साथियों ज़्यादा ना कहते हुए, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, और आज तो हमारी जो नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है उसमें मैं देख भी रहा हूँ हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारी यहाँ बेटियाँ भी बैठी हुई हैं। आज हमारी बेटियाँ हमारे बेटों से किसी हद तक भी पीछे नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अभी एक शपथ भी हम सब लेंगे। उससे पहले मैं सभी अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी ग्रामवासियों का, सभी आदरणीय बुजुर्गों का, युवा साथियों का, वंदने मातृशक्ति का यहाँ आने पर स्वागत अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं साथियों नारे भी 2 लगवाऊंगा, और आप जोरदार तरीके से वो नारे भी लगाएंगे। और जब पहले नारे लगाएं तो केवल हमारी बेटियां नहीं लगाएंगी उस नारे को, जितने भी और सब बैठे हुए हैं, चाहे हमारे युवा, हमारे बेटे बैठे हुए हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और जितने भी चाहे हमारे अधिकारी हैं, चाहे हमारे गांव की बस्ती माता है, सभी तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक दीपक मंगला ने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई नमो दीदी ड्रोन की उड़ान का परीक्षण करने के साथ साथ विभिन्न विभागों के द्वारा लोगों को लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉलों पर जाकर अवलोकन कर जानकारी भी हासिल की। बता दें कि संकल्प यात्रा में एलईडी वैन पर बच्चों, ग्रामीण महिलाओं, बुजुर्गों सबसे पहले तो मैं गांव धतीर में भारत विकसित यात्रा के पहुंचने पर यात्रा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांववासियों ने भी यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है और इस यात्रा के आने से जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए सभी विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी स्टाइल लगाई है और मौके पे ही उनको उन योजनाओं की भी जानकारी दे रहे हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे आम जनमानस को होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं धतीर गांव की रेखा, अतरचटा गांव की सुंदरवती और ममता को गैस चूल्हे वितरित किए गए और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं धतीर गांव की पिंकी, ओमबती, जंगम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।